ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा जो सर्व खजानों के मालिक हैं, वो अपने चारों ओर के खजाने से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। जी। हर एक बच्चे के मस्तक को, नयनों को, उनकी चलन और चेहरे को देख रहे हैं। और हर एक के जमा के खाते को देखकर बहुत बहुत हर्षित हो रहे हैं। आज बाबा हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ की प्रेरणा दे रहे हैं, मास्टर मुक्तिदाता बनने की एक विधि बता रहे हैं। हाँ, और बाप दादा की आज हम बच्चों से एक बहुत बहुत मीठी दिल की चाहत है। अच्छा। बाबा चाहते हैं कि बच्चे अपने संकल्प से, अपने बोल से और कर्म से एक शब्द को सदा के लिए मिटा दें। वो शब्द है कारण। कारण शब्द को मिटाकर निवारण स्वरूप बन जाए। बाप दादा कहते बच्चे, यही सच्ची होली मनाना है। जो बीता सो बीता कर, बस बाप समान बनना। मुरली के महावाक्य भी हैं। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के खजाने में कितने खजाने जमा हुए हैं, यह देख हर्षित हो रहे हैं। इस एक महावाक्य की गहराई में थोड़ा स्थित हो जाएं, अनुभव करें। बाप दादा की स्नेह और शक्ति से भरपूर दृष्टि वो मुझ आत्मा पर पड़ रही है। जी। बाबा मेरे स्थूल स्वरूप को नहीं देख रहे, मेरे नाम, रूप, देश, काल, इन सबसे परे वो आत्मा को देख रहे हैं। हाँ, मुझ आत्मा के अंदर जमा हुए अविनाशी खजानों को देख रहे हैं। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना। मतलब बाबा देख रहे हैं कि बच्चे ने कितना जमा किया है। और जिनकी झोली भरपूर है वो तो उनके चेहरे से ही पता चल जाता होगा, है ना? बिल्कुल। उनके चेहरे से, उनकी चलन से वो रूहानी नशा, वो संपन्नता, वो अपने आप झलकती है। उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ता। उनकी आंखें, उनका मस्तक बोलता है। और बाप दादा की ये दृष्टि हमें और भरपूर कर रही है, जैसे खाली पात्र में कोई अमृत भर रहा हो। तो बाबा ने इन खजानों को जमा करने के लिए हमारे खातों का भी एक बहुत सुंदर रहस्य खोला है। जी, बाप दादा कहते हैं हर बच्चे के विशेष 3 प्रकार के जमा के खाते हैं। 3 प्रकार के? हाँ। पहला है अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना। ये हमारा स्व पुरुषार्थ का खाता है। मतलब हम श्रीमत पर कितना चलते हैं, कितना योग युक्त रहते हैं। जी, ज्ञान का चिंतन करते हैं, धारणा स्वरूप बनते हैं, ये सब हमारी अपनी कमाई है। अच्छा, और दूसरा खाता कौन सा है? और दूसरा खाता है जो बहुत बहुत विशेष है, वो है दुआओं का खाता। दुआओं का खाता? ये कैसे भरता है? इसकी बहुत सहज विधि बाबा ने बताई है। जब हम संबंध में, संपर्क में और सेवा में आते हैं, तो अपने संकल्प से, बोल से और कर्म से, तीनों से पहले स्वयं से संतुष्ट रहें और फिर दूसरों को भी सर्व और सदा संतुष्ट करें। अच्छा। जब कोई आत्मा हमारे व्यवहार से, हमारी वृत्ति से, हमारे बोल से, दिल से संतुष्ट होती है ना, तो उसके दिल से जो वाह निकलती है ना, जी, वही दुआएं हैं। और ये दुआएं लिफ्ट का काम करती हैं, पुरुषार्थ में ऊंची उड़ान भराती हैं। कितनी सुंदर बात है। और तीसरा खाता? और तीसरा खाता है पुण्य का खाता। बाबा कहते हैं बच्चे, जो भी सेवा करते हो, चाहे मनसा सेवा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, उस सेवा के पीछे वृत्ति सदा निस्वार्थ और बेहद की हो। कोई हद की भावना ना हो, मेरा तेरा ना हो। जब ऐसी निस्वार्थ भावना से आत्माओं की सेवा करते हो, तो पुण्य का खाता स्वतः ही जमा होता जाता है। और ये पुण्य का खाता अनेक जन्मों तक साथ चलता है और हमें श्रेष्ठ भाग्य का अधिकारी बनाता है। तो बाबा हम सब बच्चों को एक इशारा दे रहे हैं। हाँ, अपनी चेकिंग करो, क्या मेरे ये तीनों खाते भरपूर हैं? स्वपुरुषार्थ का खाता कितना प्रतिशत जमा है, दुआओं का खाता कितना भरा है, और पुण्य के खाते में कितनी जमा राशि है? और बाबा ने ये इशारा भी दिया है कि अभी समय की गति बहुत बहुत तीव्र हो रही है। जी, अब रुकने का, सोचने का समय नहीं है। इसलिए अपनी चेकिंग बहुत गहराई से करो, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को राजयोगी से राजा बच्चा बनते हुए देखना चाहते हैं। तख्त पर बैठने से पहले इन तीनों खातों को भरपूर करना ही है। बिल्कुल। इन अनमोल खजानों को जमा करने की इतनी सुंदर विधि के साथ साथ बाबा ने एक बहुत सहज चाबी भी हम बच्चों को दी है। जी। वो चाबी क्या है जो इन सब खजानों के ताले खोल देती है? वो है 3 बिंदियों की जादुई चाबी। बहुत छोटी सी, बहुत सहज चाबी है ये। 3 बिंदियां। हाँ, पहली बिंदी, मैं आत्मा एक ज्योति बिंदु हूँ। देह नहीं, देह के बंधनों से न्यारी, एक चैतन्य शक्ति, एक प्रकाश का बिंदु। मैं आत्मा, एक बिंदी। दूसरी बिंदी, मेरे बाबा, शांति के सागर, ज्ञान के सागर, परमपिता परमात्मा शिव, वो भी एक ज्योति बिंदु है। बाबा बिंदी। और तीसरी,
सबसे महत्वपूर्ण बिंदी, ड्रामा की हर सीन पर फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। फुल स्टॉप। यानी जो हुआ, जैसा हुआ, क्यों हुआ, इन सब सवालों से पार। जी, हर सीन को साक्षी होकर देखना और उस पर एक मीठा सा फुल स्टॉप लगा देना। बाबा कहते, बच्चे, ये 3 बिंदियों की चाबी सदा अपने पास संभाल कर रखो। जब भी कोई परिस्थिति आए, कोई संकल्प चले, बस ये चाबी लगा दो। सारे खजाने स्वतः ही आपके पास जमा होते जाएंगे। अब बाबा मुरली के सबसे गहरे सार पर हम बच्चों का ध्यान खिंचवा रहे हैं। बाबा कहते हैं, वर्तमान समय समीप होने के नाते बाप दादा एक शब्द सभी बच्चों के अंदर से, संकल्प से, बोल से और प्रैक्टिकल कर्म से चेंज करना देखना चाहते हैं। और ये एक ऐसा शब्द है जो तीव्र पुरुषार्थ को भी अलबेलेपन में बदल देता है। अच्छा, कौन सा शब्द है ये? वो शब्द है कारण। मैं ये इसलिए नहीं कर पा रहा कारण? क्योंकि मेरी परिस्थिति ऐसी है, मेरा स्वभाव ऐसा है, इसलिए ये कारण शब्द, ये एक बहुत बड़ा बंधन है। बाप दादा चाहते हैं कि बच्चे इस कारण शब्द को अपने संकल्प की डिक्शनरी से निकालकर निवारण शब्द को सामने लाएं। मतलब कारण सोचने की जगह निवारण ढूंढना है। बिल्कुल। जब हम सोचते हैं क्या होगा, कैसे होगा, ये तो मुश्किल है, ऐसे कारण सोचते हैं तो हम निवारण तक पहुंच ही नहीं पाते। हमारा मन उसी कारण के चक्र में घूमता रहता है और हमारी उड़ती कला रुक जाती है। और बाबा कहते हैं, यह सिर्फ हमारे अपने पुरुषार्थ में ही बंधन नहीं बनता। नहीं, ये विश्व परिवर्तन के महान कार्य में भी बंधन बन जाता है। हम सब बच्चों ने तो बाप दादा से वायदा किया है कि हम विश्व कल्याण के कार्य में बाबा के मददगार बनेंगे, साथी बनेंगे। जी, तो हमारा कर्तव्य क्या है? सर्व आत्माओं के जीवन में जो दुख, अशांति, समस्याएं हैं, उनके कारणों का निवारण करना। अनुभव करें, आज दुनिया की आत्माएं चारों ओर से पुकार रही हैं। दुख से, अशांति से, बंधनों से मुक्ति मांग रही हैं। और मुक्तिदाता कौन? एक बाप, और बाप के साथ आप मास्टर मुक्तिदाता बच्चे। तो क्या हम बच्चों को उन आत्माओं की पुकार सुनाई नहीं देती? बाबा कहते, बच्चे, उनकी पुकार तब स्पष्ट सुनाई देगी जब तुम पहले स्वयं को इस कारण शब्द के बंधन से मुक्त करोगे। अच्छा। जब तुम अपने हर संकल्प में निवारण स्वरूप बन जाओगे, तब तुम विश्व की आत्माओं को मुक्ति का रास्ता दिखा सकोगे। पहले स्वयं मुक्त हो, तब दूसरों को मुक्त कर सकोगे। बाबा ने इसे होली के त्योहार से भी बहुत सुंदरता से जोड़ा है। बाबा कहते, बच्चे, आज सब होली मनाने आए हो, तो होली का सच्चा अर्थ क्या है? होली अर्थात होली, जो हुआ सो हो लिया, मतलब बीती सो बीती। बीती सो बीती। आज से बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा अपनी हर कमजोरी के कारण को बीती सो बीती की अग्नि में स्वाहा कर दे। यही है बाप दादा के संग के रंग की होली मनाना। बिल्कुल, कोई स्थूल रंग नहीं, लेकिन बाप समान बनने का रूहानी रंग स्वयं पर लगाना, अपनी पुरानी कमजोरियों को, पुराने संस्कारों को, बीती हुई बातों को ज्ञान की अग्नि में जला देना। यही सच्ची होली है। जब ये सब जल जाएगा, तब आत्मा अपने असली दिव्य स्वरूप में चमक उठेगी। तो आज की इस अव्यक्त मुरली से हम धारणा के लिए मुख्य सार निकाल सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सार तो यही हुआ कि कारण शब्द को संकल्प से, बोल से और कर्म से सदा के लिए मिटाकर हर परिस्थिति में निवारण स्वरूप बनना है। जी, अपनी किसी भी कमजोरी का कोई कारण नहीं सोचना है, बस उसे परिवर्तन करने का निवारण ढूंढना है। और दूसरा सार है, अपना श्रेष्ठ चित्र सदा अपनी स्मृति में रखना। तिलकधारी आत्मा हूँ। कौन सा तख्त? बाप दादा का दिल तख्त। कौन सा तिलक? सदा स्मृति का तिलक, कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। और कौन सा ताज? डबल लाइट ताज। डबल लाइट ताज। एक पवित्रता का लाइट का ताज और दूसरा बेहद की सेवा की जिम्मेदारी का लाइट ताज। मैं ऐसी बेफिक्र बादशाह आत्मा हूं। ये चित्र जितना स्मृति में रहेगा, उतना हम शक्तिशाली रहेंगे। और तीसरा सार है, निरंतर अपनी चेकिंग। मुझे अपने स्व, पुरुषार्थ, दुआओं और पुण्य के खाते को चेक करते रहना है। बिल्कुल, निमित्त और निर्माण भाव से इन खजानों को बढ़ाना है। बाबा कहते, बच्चे, अब चलने का समय समाप्त हो रहा है, अब उड़ने का समय है, और उड़ने के लिए इन खजानों का भरपूर होना बहुत जरूरी है। चलिए, इसी स्मृति में हम कुछ पल स्थित हो जाते हैं। एक सेकंड में अपने मन और बुद्धि को सब बातों से समेट लें, एकाग्र हो जाएं, बाप दादा की याद में स्थित हो जाएं। मैं आत्मा बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हूं। मेरे मस्तक पर स्मृति का तिलक दैदीप्यमान हो रहा है। सिर पर जिम्मेवारियों का बोझ नहीं, डबल लाइट का ताज चमक रहा है। मैं बेफिक्र बादशाह हूं। मुझसे शांति की किरणें, शक्ति की किरणें, प्रेम की किरणें निकलकर सारे विश्व में फैल रही हैं।
चारों ओर की दुखी अशांत आत्माओं को सकाश मिल रही है। ओम शांति। आज की मुरली का वरदान है, ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। इस वरदान में बाप दादा हमें अपना अधिकार याद दिला रहे हैं। हमें सर्वशक्तिमान बाप से ऑलमाइटी अथॉरिटी मतलब सर्व शक्तियां सत्ता के रूप में मिली हैं। हम माया जीत और प्रकृति जीत बन सकते हैं। जी, हम कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं, हम महादानी पुण्य आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, अपने इस अधिकार को पहचानो। अपने एक शुद्ध संकल्प से, अपनी शुभ भावना से तुम किसी भी आत्मा का संबंध बाप से जोड़कर उसे मालामाल बना सकते हो। बस इस सत्ता को यथार्थ रीति से प्रयोग करने का अभ्यास करो। और आज का स्लोगन है, जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे, तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। और अंत में बाप दादा का हम बच्चों के लिए एक बहुत गहरा व्यक्त इशारा है। बाबा कहते हैं बच्चे, अब संपन्न और कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। दिन रात बस यही एक लगन रहे। और इसकी विधि? इसकी विधि भी बाबा बताते हैं। जब मन बुद्धि कर्म में बहुत व्यस्त हो, उस समय बीच बीच में डायरेक्शन दो, फुल स्टॉप। 1 सेकंड के लिए कर्म के संकल्प भी स्टॉप हो जाएं। यह अभ्यास 1 सेकंड का ही सही, लेकिन बार बार करो। सेकंड में विस्तार को सार में समाने का यही अभ्यास तुम्हें कर्मातीत अवस्था तक ले जाएगा। यही अंतिम सर्टिफिकेट का आधार बनेगा। जी। चारों ओर के श्रेष्ठ, विशेष होली और हाईएस्ट बच्चों को सदा स्वयं को बाप समान सर्वशक्तियों से संपन्न अनुभव करने वाले मास्टर मुक्तिदाता बच्चों को, सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।